दोस्तों, नर्सरी से आप पौधे लेके आते हैं, फूल के हों या फल के हों या सब्जी के पौधे हों। आप पौधे ले करके आते हैं और अपने यहाँ गार्डन में गमलों में रिपार्ट करते हैं। रिपार्ट करने के बाद कुछ दिन तक आपके पौधे जीवित रहते हैं। आगे चल के 1 महीने, 2 महीने में, 15 दिन में आपके पौधे सूख जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पौधों को नर्सरी से ला करके और रिपार्ट करते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं, कॉमन एरर हैं जिसे आप करते हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा मरता है, सूखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि नर्सरी से ला करके रिपार्ट किया गया आपका एक भी पौधा नहीं मरेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, आपको रिपार्ट करने का प्रॉपर तरीका क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं रामावत सिंह विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से हम सभी व्यूवर्स का हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं दोस्तों, और साथ में निवेदन करते हैं कि यदि आप मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और विशेष होने जा रहा है। दोस्तों, जो सबसे पहली गलती हम करते हैं, नर्सरी से पौधा खरीदते हैं। नर्सरी वाला मालिक जो भी पौधा हमको देता है उस पौधे को हम आँख मूंद के लेके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सावधानी क्या बरतना है कि जो भी आप नर्सरी से पौधा खरीदते हैं, ये देखिए हमने गेंदे का पौधा लाया, ये 2 पौधे हैं गेंदे के। तो गेंदे के पौधे खरीदने में पहली बात आप यह ध्यान रखिए कि पौधा कटिंग से ग्रो किया गया है या बीज से उगाया गया है। अगर बीज से उगाया गया पौधा आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कटिंग के पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करते हैं और ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जिस समय आप पौधा खरीदिए तो आप देख लीजिए, इस तरह से देखिए गेंदे के पौधे में तमाम कई कलियां बनी हुई हैं, कली बनी हो, ये देखिए फूल बना हुआ है। यहाँ देखिए केंडुला का पौधा है, यहाँ भी फूल बना हुआ है। और ये 2 पौधे हम डहेलिया के लाए हैं। तो ये पौधे अभी कली या फूल नहीं बना है, लेकिन पौधे एकदम स्वस्थ हैं। आप देख सकते हैं इनकी पत्तियों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहली गलती करते हैं पौधा खरीदते समय, हमने जो सावधानी बताया उन सावधानियों का आप ध्यान रखिए और पौधा प्रॉपर तरीके से अच्छा और स्वस्थ पौधा नर्सरी से खरीद के लाइए। तो जो सबसे पहली गलती आप करते हैं नर्सरी से पौधा खरीदने में करते हैं। दोस्तों, दूसरी गलती आप क्या करते हैं, पौधा नर्सरी से लेके आते हैं और घर में ला करके प्रॉपर जगह पे नहीं रखते हैं, कहीं धूप में ले जा करके पौधे को रख देते हैं। तो दोस्तों, ये पौधे बड़े नाजुक होते हैं। जब पौधे को खरीद के लाइए आप, तो अपने अन्य पौधों के साथ में इन्हें शुरुआती दौर में आप जब तक रिपार्ट नहीं करते हैं इन्हें आंशिक छाया में रखिए, धूप से बचाइए। और जो तीसरी गलती आप करते हैं, अगर आप ला करके पौधे को धूप में रख देंगे तो पौधा मर जाएगा। आप जो तीसरी गलती करते हैं, तीसरी गलती आपके द्वारा यह होती है कि आप जब पौधा लेके आते हैं तो आपको रिपार्टिंग की हड़बड़ी होती है। आप सोचते हैं कि कब खरीद के लाए, कब इस पौधे को इनको हम रिपार्ट कर दें। तो दोस्तों देखिए, नर्सरी के वातावरण में और आपके घर के गार्डन के वातावरण में फ़र्क होता है। नर्सरी में ग्रीन नेट वगैरह लगी होती है, वहाँ एसी की भी व्यवस्था होती है। जो पौधे जिस तरह के होते हैं वहाँ छाया की भी व्यवस्था होती है। तो पौधे के स्वभाव के हिसाब से नर्सरी के मालिक उसे मेंटेन करके रखते हैं और आप ला करके हड़बड़ी में यहाँ रिपार्ट कर देते हैं। तो तीसरी बड़ी गलती आप ये करते हैं, आपको पौधा लाना है, इन पौधों को कम से कम 7 दिन से लेकर के 10 दिन तक के लिए आप अपने गार्डन में कहीं छाया में रख दीजिए। पौधों को अपने गार्डन के वातावरण के हिसाब से एडजस्ट होने दीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से तीसरी बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप हड़बड़ी में रिपार्ट करते हैं। दोस्तों, चौथी गलती आप क्या करते हैं, गमले की साइज़। जैसा पौधा है उसी के अनुरूप आपको गमला लेना है। बहुत छोटा गमला भी अच्छा नहीं है और बहुत बड़ा गमला भी अच्छा नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए गेंदा का पौधा है, ये आप देख रहे हैं इसका, तो इसे अगर आप 6 इंच के गमले में लगा देंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। इसको लगाने के लिए इसकी जड़ की साइज़ को देखते हुए कम से कम 10 इंच के गमले की ज़रूरत होगी। 8 इंच के गमले में लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन 10 इंच का गमला इसके लिए प्रॉपर होगा। तो पौधे की जो ये जड़ का आकार है इसको देखते हुए आप गमले का चयन करिए। जैसा पौधा वैसा गमला। गमला छोटा भी नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो चौथी गलती आप गमले की साइज़ के विषय में करते हैं। जैसा पौधा है उसके अनुरूप आप गमले का इस्तेमाल करिए। तो देखिए, 5वीं गलती आप क्या करते हैं कि मिट्टी की तैयारी सही से नहीं करते हैं। मिट्टी आप पौधा लेके आते हैं, आपके पुराने गमले में मिट्टी पड़ी होती है, उसी मिट्टी को खुरपी से खोद करके पौधे को
शिफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जो पहले से गमले में मिट्टी पड़ी है, आपको करना क्या है, अगर इस तरह से आप करेंगे या गलती करेंगे तो आपका पौधा निश्चित तौर से मर जाएगा। आपको पुराने गमले से मिट्टी खोद करके बाहर निकाल लेना है। मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए। मिट्टी को 2-3 दिन तक धूप में सुखवा दीजिए। जब मिट्टी सूख जाती है तो सूख जाने के बाद अगर गार्डन की भी यूज की हुई मिट्टी है तो उसे फिर से रिचार्ज करिए। दोस्तों मिट्टी को रिचार्ज कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए ये मिट्टी हमने अपने पौधों को रिपार्ट करने के लिए तैयार किया है। आप देख सकते हैं ये मिट्टी कितनी भुरभुरी और कितनी अच्छी, हमने एकदम से काले रंग की मिट्टी तैयार किया है। तो दोस्तों देखिए यह जो मिट्टी हमने बनाया है तो इसमें हमारे पुराने गमलों से निकली हुई मिट्टी है। इसे हमने धूप में सुखा लिया है। अभी इसको रिपार्ट करने के लिए मिट्टी को हल्का सा नम कर लिए हैं। तो धूप में सुखाने के बाद इसमें हम गोबर की खाद मिलाए हैं। दोस्तों काऊ डंग कंपोस्ट मिलाना है, जो कि कम से कम 2 साल पुरानी सड़े हुए गोबर की खाद हो। कच्ची खाद कभी नहीं डालना है। गोबर कभी भूल के भी इस्तेमाल ना करिए। इसके बाद इसमें आपको वेल्डेंड करने के लिए बालू मिला लेना है। हमारी मिट्टी प्रॉपर तरीके से वेल्डेंड है, इसलिए हम अब की बार इसमें बालू ऐड नहीं किए हैं। दोस्तों देखिए और भी जल निकासी के लिए बढ़िया मिट्टी बनाने के लिए इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे, ये राइस हस्क, ये धान की भूसी। आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, बालू मिला सकते हैं और धान की भूसी मिला सकते हैं। तो आपके पास जो भी उपलब्ध है, मैं इसमें ये धान की भूसी ये इस तरह से मिला दिया। ये मिट्टी को बनाने में आप गलती करते हैं। मिट्टी को आपको वेल्डेंड बनाना है। अगर वेल्डेंड मिट्टी नहीं बनाएंगे, जल निकासी वाली मिट्टी नहीं होगी तो पानी का निकास नहीं हो पाएगा। ज़्यादा पानी के कारण आपका पौधा सूख जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो आप अगली गलती करते हैं, छठवीं गलती, कि आप इस मिट्टी में फर्टिलाइज़र को मिक्स नहीं करते हैं। गोबर की खाद तो आम है, आप मिक्स कर देते होंगे, लेकिन गोबर की खाद से केवल काम नहीं चलता है। जैसा पौधा है वैसा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम मिट्टी तैयार करते समय एक ये खाद आप देख सकते हैं, ये खाद है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। तो हम अपनी मिट्टी में इस तरह से मस्टर्ड केक के थोड़े टुकड़े इस तरह से करके छोटा छोटा करके मिला देते हैं। ये मस्टर्ड केक मिलाते हैं। इसके बाद देखिए ये मेरे हाथ में है नीम खली। तो ये 2-3 चम्मच की मात्रा इतनी मिट्टी में हम ये नीम खली की मिला देते हैं। हमने मिला दिया नीम खली। दोस्तों ये दोनों फर्टिलाइज़र मिलाने के बाद ये मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र मिला दीजिए। आप 7वीं गलती करते हैं कि आप अपनी मिट्टी में कीटनाशक नहीं मिलाते हैं। मिट्टी में ये जो पौधे लेके आएंगे तो कोई ना कोई कीटनाशक मिलाना ज़रूरी है। ये साइपरमेथ्रिन या मेलाथियान आपके पास जो भी है, तो इसकी कुछ मात्रा मिला करके इस तरह से अपनी मिट्टी को कीटाणुनाशक बना लीजिए। हमने यहाँ पे मेलाथियान मिलाया है। दोस्तों आगे देखिए हम इसमें एक चीज़ यह मिलाते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में ये स्टोन डस्ट है। ये स्टोन डस्ट की 2 चम्मच मात्रा हमने मिला दिया। स्टोन डस्ट से हमारे पौधे को फास्फोरस मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो मिट्टी तैयार करना है एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। इस तरह से एक पौधा रिपार्ट करके दिखा देते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे पौधों को रिपार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए रिपार्टिंग करते समय आपको गमला लेंगे। गमले के बारे में हमने पूरी जानकारी पहले दे दिया। आप गलती करते हैं, इसका ड्रेनेज होल किसी पत्थर के टुकड़े से बंद नहीं करते हैं। तो ड्रेनेज होल बंद करिए, इसके ऊपर कुछ सूखे पत्ते डाल दीजिए, तब मिट्टी भरिए ताकि इसका ड्रेनेज होल बंद ना हो। ड्रेनेज होल बंद रहता है, आप पौधा रिपार्ट कर देते हैं तो पौधे को मरना ही मरना है। तो पौधे का ड्रेनेज होल, गमले का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए। और दोस्तों इस तरह से बहुत सावधानी से जो पौधा लाते हैं इस तरह से प्रेस करके आप इसे आराम से बाहर निकालिए। यह सावधानी से इसे बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए इसके अगल बगल से थोड़ा थोड़ा मिट्टी को खुरेद देते हैं ताकि चिकनी मिट्टी हट जाए, जड़ दिखाई देने लगे। तो इस तरह से जो पोषक तत्व तो गमले में हम डालेंगे तो जड़ के माध्यम से इन्हें मिलेगा। तो इस तरह से इसको पौधे को सेट करते हैं। ऊपर की 2 इंच की जगह हम खाली छोड़ेंगे। और देखिए गमले का साइज़ आप समझ लीजिए। इस तरह से हमने ये पौधे को इसमें डाल दिया है तो चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह बचना चाहिए। तो इससे कम जगह भी ठीक नहीं है और इससे ज़्यादा जगह छोड़ना भी ठीक नहीं है। इस तरह से अगल बगल से हम मिट्टी पाट देते हैं। देखिए इस तरह से हमने रिपार्टिंग कर दिया पौधे का। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो दोस्तों देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी से बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है मिट्टी को। दोस्तों 8वीं गलती आप क्या करते हैं, पानी इसमें बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और पानी की कमी से पौधे कम बढ़ते हैं। ओवर वाटरिंग से तमाम ढेर सारे पौधे मर जाते हैं। तो ओवर वाटरिंग करने की गलती कभी मत करिए। ये 8वीं गलती हो गई। दोस्तों 9वीं गलती आप क्या करते हैं कि जब आप पौधा रिपार्ट कर लेते हैं तो रिपार्ट करने के बाद इसे तुरंत धूप में अन्य पौधों के साथ में रख देते हैं। तो ये आपकी 9वीं गलती होती है। इस पौधे को रिपार्ट करने के बाद आपको आंशिक छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना है। तो दोस्तों 10वीं गलती आप क्या करते हैं कि पौधा रिपार्ट करने के बाद आप छाया वाले स्थान में रख दिए तो महीनों आप छाया वाले स्थान में ही रखे रहते हैं। तो आपको यह भी गलती नहीं करना है। आपको पौधा रिपार्ट करने के 1 हफ्ते के बाद इसको फिर से धूप में रख देना है, क्योंकि जब इसको धूप मिलेगा तभी इसका प्रॉपर विकास होगा। तो दोस्तों
इस तरह से हम आपको यह बताएं कि आप नर्सरी से पौधा लाते हैं और 1-2 महीने में आपका पौधा मर जाता है, तो आपकी संभावित गलतियां क्या हैं, आप क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका पौधा मरता है। तो अब उसके समाधान के लिए, उससे बचने के लिए साथ साथ आपको हम सारे उपाय भी बता दिए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से नर्सरी से लाए गए पौधे को आप रिपार्ट करिए और इन बातों का ध्यान रखिए, ये सब गलतियां मत करिए। आपका एक भी पौधा नर्सरी से लाने के बाद इस तरह से रिपार्ट करेंगे तो नहीं मरेगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी व्यूअर्स को नमस्कार।